हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भारतीय एयरटेल का स्टॉक आज ऑलमोस्ट 6 सवा 6 टका क्यों गिरा हुआ है। और कल भी हमें कम से कम एक 4.5% के आसपास या 5% के आसपास का फॉल मिला था, और आज भी एक 6% के ऊपर गिरा हुआ है। तो टोटल 2 दिन के अंदर इसने एक 10% के ऊपर की एक डाउनफॉल दिखा दिया है। और अगर आप डेली में देखेंगे तो चलिए मैं ये सब लाइन हटा देता हूँ। ओके, तो आज इसको हम एनालाइज करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक वेव के करेक्शन के अंदर है। ओके, तो इसके लिए ये जो वेव ख़त्म हो रही है सर, उसकी वेव 735 से लेके 38 के जोन में ख़त्म होने वाली है। और हो सकता है इन केस अगर ये वेव, चलिए मैं 35 के आसपास एक लाइन लगा देता हूँ और 30 के आसपास भी एक लाइन लगा देता हूँ। अगर ये यहाँ नहीं गया सर तो ये 700 के आसपास भी आ सकता है। ओके, अभी के लिए तो ये है। और ये जो करेक्शन हमारी आज दिख रही है, तो ये करेक्शन ऐसा नहीं है कि अभी ये कंटिन्यू और गिरेगा। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सर इतना बड़ा कोई न्यूज़ नहीं आया है। एक छोटा सा हमारा एक न्यूज़ था, तो इसके लिए ये गिरा हुआ है। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ भी बता देता हूँ। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि जेपी मॉर्गन जो हमारी एक रेटिंग कंपनी है, तो उसने भारतीय एयरटेल को आज डाउनग्रेडिंग का रेटिंग दे दिया और उन्होंने रेटिंग दिया है 710 रुपये का। तो 710 का लेवल यहाँ आ रहा है। ओके, और आज ये सुबह ट्रेड कर रहा था 790 के आसपास। कल जो उसने क्लोजिंग दी थी वो 790 के आसपास की थी। आज मार्केट ओपन होने से पहले उन्होंने इसके अंदर एक 710 की डाउनग्रेड रेटिंग दे दी है। ये रीज़न ये है क्योंकि जो भारतीय एयरटेल, जो रिलायंस है, ये सारी कंपनीज़ जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज़ है, तो टेलीकॉम उन लोग सबसे पहले तो उन लोग टैरिफ हाइक नहीं कर रहे, क्योंकि उन लोग जो ये सारी जो कंपनीज़ है वो 5G लॉन्च कर रही है। और 5G लॉन्च करने के लिए इनको जो कैपेक्स साइकिल चलानी थी, तो वो उसके लिए उनका बहुत कैश बर्निंग हो रहा है। और इस वजह से एक तो कैश बर्न हो रहा है और ऊपर से कोई यहाँ पे टैरिफ्स बढ़ा नहीं रहे, तो जिस वजह से कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर का क्वेश्चन आ गया है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिलायंस यहाँ पे आज ही हमारा एक न्यूज़ आया था कि रिलायंस ने 7 सिटीज़ के अंदर अपने 5G और लॉन्च कर दिया है। और भारतीय की तरफ से उसने 5G लॉन्च किया है, लेकिन अभी तक कुछ ठोस काम नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है। और भी बहुत सारे रीज़न्स है जिस वजह से फंडामेंटल्स इसके बहुत ठीक है सर। तो मैं आपको बता दूं, इसके फंडामेंटल्स बहुत ठीक है। बस एक न्यूज़ आने की वजह से आज इतनी बड़ी करेक्शन हमें देखने मिली है। हो सकता है ये दिन भर के अंदर या तो ये 10% की करेक्शन लेके लोअर सर्किट लगा दे, लेकिन जिस हिसाब से ये धीरे धीरे गिर रहा है तो लोअर सर्किट लगने के चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अभी ये 750 के आसपास इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और ये देखिए यहाँ 752 के आसपास भी हमारा एक सपोर्ट है और 750, तो ये एक जोन है जहाँ पे रुकिए मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ। तो हमारी जो करेक्शन शुरू हुई थी सर, तो हमने 850 से लेके 860 के जोन से हमने करेक्शन शुरू की थी। और वो करेक्शन जो मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा था वो 800 के नीचे तक का दिख रहा था, जो मैंने कम से कम 2 महीने पहले मैंने अपने ट्विटर पर डाल दिया था कि ये 800 के नीचे जाएगा तो ही मैं तभी इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा। और मैंने एक 15-20 दिन पहले भी बोला था कि यहाँ पे 800 के आसपास ही है, एक करेक्शन फॉर्म ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस करेक्शन में कोई पैटर्न कंप्लीट नहीं था, तो अभी भी इसका पैटर्न कंप्लीट नहीं है, तो एक बाउंस आ सकता है यहाँ से। ओके, तो हमारा जो पैटर्न है वो 730 से लेके 735 के अंदर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अगर उसको वो खींचना चाहे तो 700 तक भी खींच सकता है। तो यहाँ के लिए, अभी के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ओके, और 730 से अगर ये फिर मुड़ता हुआ दिखे तो ही आपको, अगर वो एक पैटर्न कंप्लीशन का एक फॉर्म होता है, अगर वो उस तरीके का पैटर्न बनाता है कंप्लीशन का, तो ही आप उसमें घुसिए। मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर उसका एक अपडेट दे दूंगा जब ये निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें तभी वहाँ पे ट्रेड ले और तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी के लिए तो इसको थोड़ा रहने दीजिए। अगर आपने इसे बाय किया है आज, तो अगर एक छोटा मोटा बाउंस मिलता है तो आप इसे एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बाउंस 760 तक आए या 770 तक आए। ये एक आज सुबह का हमारा जो जोन है 770 का रेजिस्टेंस लेके उसने 750 तक आया है, तो 20 रुपीज़ तो ऐसे ही गिर गया है। तो यहाँ से ही भी और ये 20 रुपीज़ गिर सकता है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप इससे थोड़ा भी दूर रहिए, और जब टाइम आएगा इसमें घुसने का तो मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।